नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मण एक दफ़ा सुग्रीव की जान लेना क्यों चाह रहे थे और साथ में हनुमान जी जो थे उस अवस्था में, क्योंकि इनके स्वभाव के विपरीत था कि किसी के सैन्य कक्ष में चले जाएं, तो ये सुग्रीव के सैन्य कक्ष में क्यों चले गए। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, तो वहीं लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की व्यथा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। यदि उन्हें जरा सा भी दुख पहुंचे तो आप समझ सकते हो क्या कर सकते हैं। फिर चाहे कोई देवता हो या फिर सुग्रीव जैसा कोई राजा ही क्यों ना हो। अब भाई बाली को तो उन्होंने समाप्त कर दिया श्री राम ने, और सुग्रीव जो हैं बोले कि अभी बहुत बारिश का समय है, तो इस वक्त जाना उचित नहीं होगा और मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्थित भी कर लेता हूँ राजकाज जो है। वो सुग्रीव अपने प्रॉमिस को भूल गए। अब एक दिन श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है, सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए, वन और पर्वतों पर पक्षियों का कलरव गूंजने लगे हैं, परंतु वानरों के राजा सुग्रीव ने हमारा तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि सीता का वियोग मेरे लिए बिल्कुल सहनीय नहीं है, फिर भी मैंने अपनी हृदयगत भावनाओं पर नियंत्रण किया हुआ है। सुग्रीव ने गीता की खोज के लिए जो वचन मुझे दिया था, संभवतः वो उसे भूल गया है। अब उसका स्वार्थ तो पूरा हो चुका है, इसलिए उस दुर्विनीत वानर को हमारी कोई चिंता नहीं है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। वो बोलते, भ्राताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं किष्किंधा नगरी में जाकर उस दुष्ट वानर की खबर लेता हूँ, उसे बलपूर्वक पकड़कर आपके पास लाता हूँ। भाई तो बहुत गुस्से वाले ये भी थे, और श्री राम को मित्र भी बन गए थे सुग्रीव। तो श्री राम जी थे, मित्रता को भी कलंकित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की अच्छी मित्रता हो गई थी। और इसी मित्रता में भगवान श्री राम ने उन्हें किष्किंधा का राजा बनाने और सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया था। तो उन्होंने एक फ्रेंडशिप डेवलप कर ली थी, और फ्रेंडशिप में मतलब भगवान श्री राम खुद नहीं जा सकते थे, और उधर सुग्रीव अपनी पत्नियों और अन्य दास दासियों के साथ भोग विलास के शिखर में डूब चुके थे। तो सब चीजें जो है उस सुग्रीव के भाग्य के विपरीत जा रहा था, प्रोमिसेस के विपरीत जा रहा था। और इधर श्री लक्ष्मण जी तो साक्षात मृत्यु के स्वामी हैं। उनकी पदचाप भला कैसे किसी की निद्रा को अनवरत जारी रहने की अनुमति दे सकता है। किष्किंधा की ओर बहने वाली पवन भी मानो अपनी दिशा बदल कहीं दूसरी दिशा में बहने लगी जब वो किष्किंधा की ओर चले। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद पवन ने बहना ही छोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था कि सब डर कर छिप गए हों। सुग्रीव को लाने के पीछे भी अपार दया ही झलकती है, कारण श्री राम जी तो किसी बंधन में बंधे हैं नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर गुस्सा आ जाए तो उस तरह सुग्रीव का भी वध कर डालते, तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहते। तो फिर इसीलिए लक्ष्मण जी गए थे वहां पे। अब यहाँ पे हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं कि भाई लक्ष्मण जी से तो बचाना बड़ा मुश्किल है, और सुग्रीव उनके मित्र भी थे। उधर चारों तरफ भगदड़ मच गई कि भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं, कहीं पूरी पूरी किष्किंधा को ही समाप्त नहीं कर दें। और श्री लक्ष्मण जी का ऐसा रौद्र रूप देखकर स्वयं महाकाल भगवान शंकर भी अपने कैलाश पर सीमित रह गए। सब और त्राही माम होना शुरू हो गया। हर ओर बस एक ही विनती सुनाई दे रहा था कि हे विधाता, बस आज बचा लो, फिर तो हम स्वयं ही किष्किंधा नगरी को त्याग देंगे। ये वहां की हालत हो गई। अब यहां पे
श्री हनुमान जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था कि भाई से बचा ले। तो श्री हनुमान जी तो त्रिकालदृष्टा हैं। तो श्री हनुमान जी सीधे सुग्रीव के उस मनोरंजन कक्ष में पहुंच गए जहां आज से पहले श्री हनुमान जी ने जाने से सदा परहेज किया था। कारण श्री हनुमान जी तो त्रिकालदृष्टा हैं, उन्हें भला पूरा घटनाक्रम समझने में कोई समय थोड़ी ना लगना था। और सुग्रीव के जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सुग्रीव भले उच्च कोटि का विषय भी क्यों न था, लेकिन तब भी उसने कभी भी श्री हनुमान जी का प्रतिकार नहीं किया। मन हो अथवा ना हो, सुग्रीव श्री हनुमान जी की सीख तो मान ही लेता था। उसको इतना तो पता ही था कि श्री हनुमान जी एक पूर्ण संत हैं और संत के वचनों की अवहेलना स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। संत की वाणी भले ही तुमड़ी से भी कड़वी क्यों ना हो, उसे शहद मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए। और जाने अनजाने, बेमन अथवा बलपूर्वक सुग्रीव श्री हनुमान जी का उपदेश काट ही नहीं पाता था। और सुग्रीव के जीवन की उसके लिए ही सबसे बड़ी संजीवनी थी। भले ही उसके जीवन के कल्याण के समस्त द्वार बंद थे, लेकिन यह एक द्वार था जहां से सुग्रीव की प्रत्येक व्याधि का उपचार संभव हो पाता था। अब जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, बोलते तुम क्या कर रहे हो ये? तुम अपने प्रॉमिस को भूल गए हो। आपके द्वार पर साक्षात मृत्यु खड़ी है, लक्ष्मण भैया के रूप में। राजा बनने के पश्चात सुग्रीव ने माता सीता की खोज करने के लिए श्री राम की आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि वर्षा ऋतु का समय है, इस समय नदी नाले सारे उफान पर होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जाना, और उसका उन्हें राज्य भी व्यवस्थित करना था। तो उन्होंने जो समय लिया और वो भोग विलास में डूब गए। तो ये बात हनुमान जी उनको याद दिलाते हैं कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करे, क्या कर रहे हैं आप? सामने वहां पे लक्ष्मण जी खड़े हैं और इधर लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंच गए। और एक्चुअली में हनुमान जी और जामवंत जी भी डर गए थे और उन्होंने बाली की पत्नी तारा से सहायता मांगी, क्योंकि लक्ष्मण एक स्त्री के ऊपर वार नहीं कर सकते थे वहां पे। और यहां पे तारा ने जाकर लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत किया। तब तक हनुमान जी और जामवंत ने सुग्रीव को सचेत किया। हनुमान जी ने उन्हें समझाया और उन्हें सब स्थिति का ज्ञान करवाया। लक्ष्मण के क्रोध के बारे में सुनकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गए और लक्ष्मण के सामने जाकर फिर उन्हें क्षमा मांगी। सुग्रीव के क्षमा मांगने और उसी समय भगवान श्री राम से मिलकर माता सीता की खोज शुरू करने का सुनकर लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद उन्होंने उसे माफ किया। और यहाँ पे हनुमान जी ने माफी मांगी थी, बोले कि प्रभु, महाराज सुग्रीव ने वास्तव में निंदनीय कार्य किया है, परंतु आप क्रोधित ना हो। सुग्रीव अपना वचन जरूर निभाएंगे। तो यहाँ पे पहले भी जब हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी ने कि अच्छी तरह से समझा कर लाना। और दूसरी तरफ जो राम जी थे, तो जो मित्रता प्राप्त करके भी मित्रता का निर्वाह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पशु भी उसका मांस भक्षण नहीं करते हैं। यह हमें सीख लेनी चाहिए। वही भगवान श्री राम ये कहकर भेजे थे कि उसे जाकर समझाना। तो एक्चुअली में यही कारण था कि लक्ष्मण जी उसकी प्राण लेना चाहते थे और दूसरी तरफ हनुमान जी उसके जो शयन कक्ष में चले गए, मनोरंजन कक्ष में चले गए थे, क्योंकि अपने मित्र को वो बचाना चाहते थे। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम के भक्त तो थे ही। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।